नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, जहां भी सिस्टम का नाम आ जाता है उसमें अपन को सबसे पहला क्या चाहिए, इसके अंतर्गत काफी सारे ऑर्गन्स क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे अपने शरीर की सबसे छोटी इकाई किसको बोलते हैं अपन, कोशिका को। कोशिका से अपने पास क्या बनता है, देखो सबसे पहले अपने पास क्या होता है, सेल, और सेल के कलेक्शन से क्या बनता है अपने पास, टिश्यू, और टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से क्या बनेगा, सिस्टम। जहां पर भी सिस्टम का मतलब आ जाता है तो उसमें अंदर क्या आता है अपने साथ, काफी सारे मतलब कंपाउंड उसमें ऐड होंगे। अपन ने बोला नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र अपने पास है तो उसमें अपने पास कितने तंत्र पाए जाते हैं, 3 भाग होते हैं इसके। कितने भाग होते हैं, 3। फर्स्ट है अपना सीएनएस, दूसरा है टीएनएस, और तीसरा है एएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र, एएनएस ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, स्वास्थ्य तंत्रिका तंत्र। अपन आज बात कर रहे हैं किसकी, ब्रेन की। किसकी कर रहे हैं, ब्रेन की। अपना जो ब्रेन है वो भाग होता है किसका, सीएनएस का। किसका भाग होता है, सीएनएस का। यानी ब्रेन किस में आता है अपने, सीएनएस में। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, क्या, स्पाइनल कॉर्ड यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ये किसके अंतर्गत आते हैं, सीएनएस के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले अपना जो ब्रेन है या जो सीएनएस है उसका मतलब क्या, तंत्रिका क्या होता है, तंत्रिका क्या करती है, जो बाहरी उद्दीपन होते हैं, बाहरी वातावरण से अपने पास, अपने दिमाग तक या अपने मस्तिष्क तक क्या करती है, सूचना पहचाना का क्या करती है, काम करती है। भाई ये क्या करती है तंत्रिकाएं, मस्तिष्क तक क्या लेके जाती है, सूचना। कहां से लेके जाती है, बाहर से लेके। जैसे मेरे पैर पे क्या लगी, कोई कील लगी, तो तुरंत मेरे माइंड में क्या जाएगा, एक मैसेज जाएगा। वो मैसेज कौन लेके जा रहा है, तंत्रिकाएं लेके जा रही है, और ऑटोमेटिक मेरा पैर वहां से हट जाएगा। अरे सुना ना, एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का रूल, तो ये कौन लेके जा रहा है, तंत्रिका तंत्र से लेके जा रहा है। कौन लेके जा रही है, तंत्रिका। कहां तक लेके जा रही है, ब्रेन तक। ठीक है, जिसके अंतर्गत अपन किसका अध्ययन करते हैं, न्यूरॉन का अध्ययन करते हैं। उससे अपन क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी। यानी दूसरी भाषाओं में बोलूं तो मैं, ब्रांच की वह शाखा जिसमें अपन मस्तिष्क का अध्ययन कर रहे हैं उसे भी अपन क्या बोल सकते हैं, न्यूरोलॉजी। ये बात आई, समझ में नहीं आई। अब बात करते हैं मानव के मस्तिष्क की। किसकी, मानव के मस्तिष्क की। जो मानव का मस्तिष्क होता है ये एक बेटा किसमें होता है, कपाल में होता है। किसमें होता है, कपाल। उस कपाल को अपन क्या कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेनियम। क्या कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं बेटा। और ये जो क्रेनियम होता है ये क्या होता है, एक 8 हड्डियों का क्या होता है, 8 हड्डियों का क्या होता है, समूह होता है। क्या होता है, 8 हड्डियों का क्या होता है, समूह होता है। 8 हड्डियों का क्या होता है, समूह होता है। उस क्रेनियम में क्या होती है, 8 हड्डियां होती है, और उन 8 हड्डियों के साइड में क्या पाया जाता है, लेयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है, लेयर, जिसे अपन क्या बोलते हैं, मेनिनजाइटिस। क्या बोलते हैं, मेनिनजाइटिस। क्या बोलते हैं, मेनिनजाइटिस। ये जो अपना क्रेनियम है, इस क्रेनियम में क्या अपनी 8 लेयर है, और उस लेयर के बाद में क्या है, अपने पास मेनिनजाइटिस लेयर है। उसके बीच में अपना क्या होता है, ब्रेन होता है। क्या होता है, ब्रेन। जो आपका मेनिनजाइटिस है ये अपने मस्तिष्क की क्या करता है, बाहरी आघातों से क्या करता है, रक्षा करता है। ये बात आई, समझ में नहीं आई। मेनिनजाइटिस क्या करता है, अपना कोई बाहरी सर पे चोट वोट लग जाए तो उससे क्या करता है, ये रक्षा करता है। अगर किसी भी बैक्टीरिया या वायरस के द्वारा मेनिनजाइटिस में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, इन्फेक्शन। तो उसमें बेटा क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। क्या आ जाती है, सूजन, जिसे अपन बोलते हैं मेनिनजाइटिस रोग या दिमागी बुखार। ये बात समझ में आई या नहीं आई। कोई बोले तुम्हें दिमागी बुखार क्या होती है, तो सर जो अपना ब्रेन होता है उसमें क्या होता है, क्रेनियम के अंतर्गत एक लेयर पाई जाती है जिसमें अपना मस्तिष्क क्या होता है, मस्तिष्क क्या होता है, सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है। तो उसमें कोई बैक्टीरिया या इंफेक्शन का क्या हो जाता है, इफेक्ट आ जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं सर, मेनिनजाइटिस डिजीज बोलते हैं। यह बात समझ में आई या नहीं आई। अब जो अपना लेयर है ये मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क के लेयर बेटा कितनी लेयर होती है इसमें, और
तीन होती है। कितनी लेयर होती है? तीन। एक होती है सर ड्यूरामेटर, जो मस्तिष्क के बाहर की ओर लेयर होती है, मतलब उसको क्या बोलते हैं सर अपन? ड्यूरामेटर। जो अंदर वाली है उसको बोलते हैं एरोक्नाइड, और जो सबसे आंतरिक परत है उसे सर अपन बोलते हैं पायोमीटर। क्या बोलते हैं? पायोमीटर। जो अपना मस्तिष्क है और जो अपनी क्या है, मस्तिष्क के साथ में अपनी क्या थी? मेनिंजाइटिस। इसके बीच में सर एक द्रव्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है? द्रव्य, जिसे अपन बोलते हैं सीएसएफ। क्या बोलते हैं? सीएसएफ, यानी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। जैसे अपना हार्ट था, हार्ट में क्या था? हार्ट के चारों एक लेयर थी, जिसे अपने क्या बोला था? पेरिकार्डियम। हिंदी में बोला था परिहृदयावरण, बोला था ना। उसके बीच में कौन सा द्रव्य था? परिहृदयावरण द्रव्य था। उसी तरह अपना जो मस्तिष्क की कौन है? क्रेनियम और मेनिंजाइटिस, इसके बीच में जो द्रव्य पाया जा रहा है उसे अपन सब बोलते हैं सीएसएफ। क्या बोलते हैं? सीएसएफ, मतलब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये क्या करता है? इसकी बाहरी आघातों से, घर्षण से क्या करता है? रक्षा करता है। अब आते हैं इसकी जर्नल स्टडी पे, किसकी? ब्रेन की। हल्का सा इंट्रोडक्शन बताते हैं। जो मानव का मस्तिष्क होता है, मानव का मस्तिष्क होता है, उसका वजन कितना होता है अपने पास? तो सर उसका वजन होता है 1350 से 1450 ग्राम। कितना होता है? 1350 से 1450 ग्राम। अगर मैं बात करता हूं किसकी? फीमेल की, स्त्री की बात करता हूं, तो उनका वजन होता है 1250 से 1350। ये कोई फिक्स डाटा नहीं है, ये 1370 भी हो सकता है, 200, 1280 भी होता है, लेकिन अपन अप्रोक्सीमेट लेके चल रहे हैं। अगर ऑप्शन के हिसाब से सेट करना है, ऑप्शन में अगर 1400 आ रहा है, कहीं 1500 आ रहा है, कहीं 1600 आ रहा है और कहीं 1300 आ रहा है, तो आप किसके साथ जाओगे? 1400 के साथ जाओगे। कभी भी ऐसा नहीं आएगा 1320, 1420, 1520, आपके पास वेरिएशन आएगा। अगर आपके पास वेरिएशन में आ गया 2000, 1700, 1600 और 1500, तो आप किसके साथ चले जाओगे? 1500 के साथ चले जाओगे। तो ये कोई फिक्स डाटा नहीं होता, एक ये एवरेज लिया जाता है एक नॉर्मल आदमी का। अब अपने जो बच्चे होते हैं, क्या होते हैं? बच्चों का दिमाग कितना ग्राम का होता है? 250 ग्राम। कितना होता है? 250 ग्राम। अब बात करते हैं किसकी? अपन नॉर्मल कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है, क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, तो उनका ब्रेन लगभग 7 से 8 मिनट तक क्या रहता है? लाइव रहता है। लेकिन अप्रोक्सीमेटली काफी जगह 5 से 6 मिनट दे रखा है। अगर ऑप्शन में 5 से 6 मिनट है, 10 मिनट है, 2 मिनट है, तो आप 5 से 6 के साथ जा सकते हो। लेकिन एक्यूरेट डाटा में आप 7 मिनट बता सकते हो। कितना मिनट बता सकते हो? 7 मिनट। एक क्वेश्चन बनता है सर कि ये बायोलॉजिकल डेथ क्या होती है? बायोलॉजिकल डेथ, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं जैविक मृत्यु, यानी आदमी क्या रहता है? जिंदा तो रहता है, लेकिन उसका कोई भी ऑर्गन का काम नहीं करता है। मतलब उसका ब्रेन उसमें काम नहीं करता है। ऑर्गन तो सारे सही रहते हैं, लेकिन उसका ब्रेन उसमें काम नहीं करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोमा में ऐसा होता है, बेसिकली उनकी क्या होता है? कोई मूवमेंट नहीं होता है, सिर्फ बेड पे स्लीपिंग मोड में होते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि सर ये 60 साल का हो गया या 70 साल का हो गया, उसके बाद में इसका दिमाग बच्चों जैसा हो जाता है। क्या हो जाता है? बच्चों जैसा। तो बेटा एक एवरेज ऐसा टाइम आता है, लगभग 30 साल के आसपास के बाद हर आदमी का ब्रेन का वेट कितना कम होने लग जाता है? 2.5 से 3 ग्राम। तो जैसे जैसे 60-70 के आसपास आता है, तो उसका दिमाग का वजन इतना ही बचता है 300-400 ग्राम के आसपास, और वो किसके बराबर होता है? बच्चों के समान होता है। इसलिए ऐसे कि आदमी 56 में जाने पे कैसा बिहेव करने लगता है? बचपन जैसा। ये अपना एक नॉर्मल बात है। आगे देखते हैं। अब अपना जो मानव का मस्तिष्क है, उसके अंतर्गत अपन सिर्फ ब्रेन पढ़ रहे हैं और स्पाइनल कॉर्ड। मैंने ये बता दिया। आपका जो मस्तिष्क होता है उसे शरीर का बेटा क्या कहा जाता है? किंग या हेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किंग या हेड। अपनी ह्यूमन बॉडी का किंग या हेड किसे कहते हैं? मस्तिष्क को कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इसे अपने शरीर का, मस्तिष्क को अपने शरीर का क्या कहा जाता है बेटा? सीपीयू कहा जाता है। क्या किया जाता है? सीपीयू, कंट्रोलर प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा इसे कंट्रोल बोर्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंट्रोल बोर्ड भी कहा जाता है। अपना जो मस्तिष्क है, यह शरीर का एक ऐसा भाग होता है जिसमें क्या नहीं पाई जाती? पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती? पुनरुद्भवन का मतलब क्या है? अगर इसका कोई भी पार्ट क्या हो गया? सेल है, तो इसकी सेल कभी भी डिवाइड नहीं होगी। क्या नहीं होगी? डिवाइड। अपने शरीर में सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें पाई जाती है? सर लीवर में। किसमें? लीवर में पाई जाती है ना। सबसे ज्यादा लीवर में क्या होता है? डिवीजन होता है। इसलिए काफी लोग लीवर का क्या कर देते हैं? अपने सुना ना, उसकी बेटी ने उसको लीवर दे दी, यकृत जिसे हिंदी में बोलते हो,
तो एक बात याद रखना, मस्तिष्क का कभी भी क्या नहीं होगा, प्रत्यारोपण नहीं होगा। आई बात समझ में। सबसे हार्ड पार्ट कौन सा अपने पास, मस्तिष्क। तीसरी बात सुनना बच्चा, अपना जो मस्तिष्क होता है, क्या होता है, मस्तिष्क होता है। इसके अंतर्गत बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है, मस्तिष्क को अगर कोई ध्वनि की संवेदना होती है तो मस्तिष्क उसको कितने टाइम तक रखेगा, सिर्फ 0.1 सेकंड तक। यानी 1 सेकंड का 0. सेकंड कोई मस्तिष्क क्या रखता है, उसको ध्वनि को अपने पास रखता है, ज्यादा अपने पास लोड नहीं रखता। अपने मस्तिष्क में केवल 90% नेगेटिव एनर्जी होती है। यानी अपना जो ब्रेन होता है वो 90% क्या करता है, नेगेटिव थिंकिंग को सोचता है। और मानते हो या नहीं बात मानते हो, सिर्फ 10% ही पॉजिटिव थिंकिंग आती है। ये बात आई या नहीं समझ में आई। तीसरी बात, अपना जो मस्तिष्क है, क्या है, मस्तिष्क है, इसमें बेटा आप लोगों ने सुना होगा, अगर अपन मस्तिष्क की जांच करते हो तो किससे करवाएंगे, एक तो होता है ईसीजी, जिसमें आप हार्ट को पढ़ते हो, किसको, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जिसमें आप क्या पढ़ते हो, सिर्फ हार्ट पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, हार्ट। एक होती है ईईजी, क्या होता है, ईईजी, इलेक्ट्रोइनोसोफिल, इसमें अपन क्या करते हैं, मस्तिष्क की जांच कराते हैं। ये बात समझ में आई या नहीं आई। अब देखना बच्चा, अपना जो मस्तिष्क है उसके अंतर्गत सबसे मेन पार्ट पे अपन बात करते हैं। अपना जो मस्तिष्क है बेटा कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। यानी फ्रंट ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, जिसे दूसरी भाषा में आप बोल सकते हो प्रोसिनेफॉल, मेसोसिनेफॉल और रोम्बोसेफेनॉल। यानी प्रोसेफेनॉल, मेसोसिफेनॉल और रोम्बोसिफेनॉल। ये तुम्हें इतना देखना नहीं है, लेकिन हायर क्लासेस में कई बार पूछ लेते हैं। ये बनता कैसा है मस्तिष्क, वो बताता हूं आपको। अपना जो मस्तिष्क बनता है बेटा, ये क्या होता है, एक ट्राइबायोलॉजिकल क्या होती है, लेयर होती है। 3 क्या होती है, लेयर होती है बेटा। उस लेयर का क्या नाम है सर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। यानी अधिचर्म, मध्यचर्म और अंतःचर्म, ऐसे बोलते हैं। यानी ऐसे बोलोगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। अपना जो एक्टोडर्म होता है, क्या होता है, एक्टोडर्म, उसमें बेटा क्या होती है, होलो ट्यूब होती है। क्या होती है, खोखली नर्व होती है। और वो खोखली नर्व आगे क्या करती है, एक ट्यूब का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, ट्यूब का, जिसे आप क्या बोलते हो, स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलते हो, स्पाइनल कॉर्ड। यानी मेरुरज्जु बोलोगे, और इसके क्या बन जाते हैं, 3 वॉल। तो वो कौन सा हो गया आपका, एंडो, प्रोस्पोनल, मिजो और रोम्बो। इसमें क्या होता है, ये आपका क्या बनाएगा, प्रोस्पोनल सर, या हमारा क्या बनाएगा, फ्रंट ब्रेन बनाएगा सर। ये क्या बनाएगा सर, ये हमारा मिड ब्रेन बनाएगा सर। और ये क्या बनाएगा सर, हमारा हिंड ब्रेन बनाएगा। तो अपन सीधी सीधी सी भाषा में बोल सकते हैं, अपना ब्रेन के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क यानी फ्रंट ब्रेन, मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन और हिंड मस्तिष्क यानी पश्च ब्रेन। अपना जो अग्र मस्तिष्क होता है उसके कितने भाग होते हैं, उसमें सर 3 भाग होते हैं आपके सर, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। आया बात समझ में नहीं आया सर, क्या होते हैं, सेरिब्रम, हाँ सेरिब्रम, ठीक है, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। मध्य मस्तिष्क में आपके पास क्या आता है सर, मध्य मस्तिष्क में हमारे पास क्या आता है, पोन्स बोलाई आता है। क्या आता है, पोन्स बोलाई। जो सॉरी आपने सुना होगा, कोई भी देखने की चीजें या सुनने की चीजें वो किसमें आती है, आपकी मध्य मस्तिष्क में आती है। हिंड ब्रेन में क्या आता है सर, हमारे पास मेडुला ओब्लोंगेटा आता है और पोन्स बोलाई आती है। ये मैंने गलत बता दिया था, इसमें आता है हिंड ब्रेन में। और आपका सर क्या आता है, सेरिबेलम आता है। क्या आता है, सेरिबेलम। ये नाम समझ में आया, दोबारा बोलूं भाई। मध्य मस्तिष्क में क्या आपके पास सुनने वाला है, अग्र मस्तिष्क में क्या क्या आ गया, अग्र मस्तिष्क आ गया, उसमें आपके कितने आ गए, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। उसके बाद में आपका सर हाइपोथैलेमस और थैलेमस। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, आपकी सर सबसे मेन अपना शरीर का सबसे बड़ा भाग क्या होता है सर, क्या होता है, सेरिब्रम होता है सर। क्या होता है, सेरिब्रम, जिसे आप क्या बोलते हो, प्रमस्तिष्क बोलते हो। क्या बोलते हो, प्रमस्तिष्क। तो अपने मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, सेरिब्रम। ये कितना भाग होता है, 2/3। कोई पहला क्वेश्चन ये बनता है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है सर, सेरिब्रम। सबसे छोटा कौन सा होता है,
सेरिबेलम। अब जो आपका सेरिबेलम भाग होता है, इसमें क्या आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेमोरी कहां पे होती है। अपनी सबसे ज्यादा मेमोरी का कहां से पता चलता है, सेरिबेलम से पता चलता है। किससे पता चलता है, अपनी याददाश्त का कहां से चलाएगा, सेरिबेलम से। अपना दर्द निश्चय है वो कहां से पता चलेगा, सेरिबेलम से। अब बेटा इसमें कितने लोब होते हैं, 5 लोब होते हैं। ये समझा देता हूं, बढ़िया चीज है, देखना कितने लोब है बेटा इसमें, 5 लोब है। आगे वाला कौन सा आपका सर, फ्रंटल, देखो मैंने लिखा है फ्रंटल, ये रहा फ्रंटल लोब। ये कौन सा बेटा आपका, फ्रंटल लोब है। ये बेटा कौन सा आपका, ये आपका टेम्पोरल है। ये कौन सा है सर, ये ऑक्सीपिटल है। और ये कौन सा सर, हिप्पोकैम्पस है। देखो मैंने ये डाला है टेम्पोरल लोब और फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। अब इसके क्वेश्चन समझाता हूं। वैसे तुम्हारे इतने डीपली नहीं पूछे जाते, लेकिन बता देते हैं। कई बार ये पूछा जाता है, आदमी को सपने आते हैं, अपन बोलते हैं सर मेरे को सपना आया, तो वो कौन से लोब में पता चलता है, कोई बताएगा। सेरिबेलम तो है, सेरिबेलम नहीं सेरिब्रम। सेरिब्रम के 5 भाग है। अब ऐसे आ गया तो अपने को मैंने बोल दिया सपना आया, उसने बता दिया सर सेरिब्रम। वो बोलना चाह रहा था सेरिबेलम, निकल गया उससे मुंह से। मैं भी बोल रहा हूँ सेरिब्रम में, लेकिन मैंने आपको ऑप्शन दे दिए, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल और हिप्पोकैम्पस। बताओ। अब मैं बोल दूं अपना शरीर का मस्तिष्क का अपन को बोलते हैं कंप्यूटर बोलते हैं, लेकिन उस मस्तिष्क में बोल चलो हार्ड डिस्क कौन सी है, तो कोई बताएगा। सुनना, अपने जितने भी इंपॉर्टेंट काम होते हैं वो किसमें होते हैं, फ्रंटल में। आपने क्या कर लिया, कोई दर्द निश्चय कर लिया, कोई मेमोरी बढ़ानी है, कोई शक्ति बढ़ानी है, तो वो किसमें होगा, आपका फ्रंटल में होगा। अगर आपको क्या करना है, आपको मैथ क्या करनी है, मैथ स्ट्रॉन्ग करनी है और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस। क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस। तो ये किसमें आएगा, पैराइटल लोब में। किसमें आएगा, इसमें आपकी क्या आएगी, मैथ एंड रीजनिंग। और मैथ रीजनिंग का मतलब क्या है, लॉजिकल। अगर लॉजिकल कॉन्सेप्ट आएंगे वो कहां पे आएंगे, यहां पे आएंगे। अगर जैसे मेरे को यहां से जयपुर जाना है, जैसे मैं जयपुर जाता हूं, मेरे को यहां से कहां जाना है, जयपुर जाना है, तो मेरे दिमाग में ना यार ये डायरेक्शन जाएगी, ये बस जाएगी, तो डायरेक्शन और मेजरमेंट कौन बताता है, तो टेम्पोरल। तो ये क्या बताएगी आपकी, डायरेक्शन एंड मेजरमेंट। सपने कहां पे आते हैं, कोई बताएगा भाई। सर सीधी सी बात है, सपने सोते ही आते हैं, सही बात है नहीं, लेकिन ये सपने आते क्यों हैं, कभी भी देखना एक अनकॉन्शियस प्रोसेस होती है। क्या होती है, अनकॉन्शियस, जिसे अपन हिंदी बोलते हैं अर्ध चेतना। कभी भी आपको सुबह के टाइम पे सपना जल्दी से नहीं आएगा, आता है सुबह 4 बजे, और जो 4 बजे सपना आता है वो हमेशा याद भी रहता है या नहीं रहता है। और कई बार आप सपनों में राजा बन जाते हो, उठ के देखते हो तो उसी बेड पे रहते हो नहीं रहते हो। तो अगर अपन को कोई टेम्परेरी सपना आ रहा है, क्या आ रहा है, टेम्परेरी, तो वो किस में आएगा, ऑक्सीपिटल में। तो ड्रीम किस में आते हैं, इसमें आते हैं। यानी स्वप्न कहां पे आते हैं, आपको ऑक्सीपिटल में आते हैं। अरे ये समझ में आ रही है, नहीं बात नहीं आ रही है। सपने कौन से लोब में आते हैं, वैसे आप बता दो कि सेरिब्रम में, आपके इतना पूछा जाएगा, लेकिन अगर पूछ ले तो ये किस में आते बेटा, आपके इसके अंतर्गत आते हैं, हिप्पोकैम्पस। यानी जो अपन को परमानेंट सपना आता है, जो अपन को याद रहता है, और कई बार अपने कोई सपने याद रहते हैं ना, वो किस में आते हैं, आपके हिप्पोकैम्पस में। किस में आते हैं, हिप्पोकैम्पस में। और इस हिप्पोकैम्पस को बेटा अपन क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क बोलते हैं। तो ब्रेन की हार्ड डिस्क किसको बोलते हैं, हिप्पोकैम्पस को। ब्रेन हार्ड डिस्क किसको बोलोगे आप, हिप्पोकैम्पस को बोलोगे। ये बच्चा बात समझ में आई या नहीं आई। अगर ब्रेन की हार्ड डिस्क पूछे तो हिप्पोकैम्पस। सपने कहां पे आते हैं, तो ऑक्सीपिटल। मैं इसको छोड़ भी सकता हूं, मैं इतना भी बता सकता था, मेमोरी आती है सेरिब्रम में आती है बेटा, याद कर लेना। थोड़ा मैं लंबा इसलिए खींच रहा हूं कि आपके कोई भी क्वेश्चन आए तो बैठ जाए। और ये अच्छी चीज है, आना चाहिए। ये नहीं कि आप स्टूडेंट हो, सबको पता होना चाहिए ब्रेन के बारे में, हल्का फुल्का नॉलेज होना चाहिए। ये बच्चा आपका क्या है, ड्रीम है। अगर परमानेंट ड्रीम आ रहा तो वो कौन से में आएगा, आपका हिप्पोकैम्पस में आएगा। अनकॉन्शियस का मतलब समझ रहे हो ना, कई बार अपन अपनी नींद पूरी नहीं होती है, उस टाइम पे आपको सपना आएगा, और एक मोस्टली गहरी नींद में सपना आता है, वो अपन को याद रहता है, तो वो कहां पे आता है, आपका हिप्पोकैम्पस में आएगा। और जो टेम्परेरी सपना आएगा वो किस में आएगा, ऑक्सीपिटल में आएगा। यानी ये फ्रंटल लोब हो गया,
अरे फ्रंटल लोब ये हो गया, ये टेम्पोरल जिसको अपन कर्णपट्टी बोलते हैं, इंग्लिश में टेम्पल किसको बोलते हैं, कर्णपट्टी को बोलते हैं। अरे टेम्पल मंदिर को भी बोलते हैं ना, ये कर्णपट्टी हो। ये आपका ऑक्सीपिटल और ये आपका हिंड ब्रेन। अब मेरा छोटा सा क्वेश्चन आपसे, आपको सुनना और दिखाई देना वो कहां से होगा, तो सर कहां से बताओगे, सर मिड ब्रेन से। किससे बताओगे, मिड ब्रेन से। अगला क्वेश्चन सुनना, जैसे मैं एक नाम बोलूं, किसी लोग बोलते हैं लव, कोई बोलते हैं सर मेरा दिल टूट गया। दिल कभी नहीं टूटता, मैंने साइंस में बताया होगा ये। वो उसमें ना तो कोई हड्डी होती है, वो होता है इमोशन। क्या होता है, इमोशन। लव, एंग्री, हेट, अपन बोलते हैं नफरत, प्यार, क्रोध, मोहब्बत, ईर्ष्या, ये सारी की सारी चीजें बेटा कहां से कंट्रोल होती है, तो सर ये हाइपोथैलेमस से होती है। किससे होती है, हाइपोथैलेमस से। ये बात समझ में आई या नहीं आई। हाइपोथैलेमस से क्या होती है, सारी की सारी अपनी जो जेनिक में आती है, लव, हिंसा, घटना जो भी होगी वो हाइपोथैलेमस होगी। अपन बोलते हैं सर मेरे को भूख लग गई, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, इसका क्या मतलब है, चूहे कोई नहीं दौड़ते पेट में, हाइपोथैलेमस खाली हो जाता है। क्या हो जाता है, हाइपोथैलेमस। अगर भूख या दबाव वो कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस। अब क्वेश्चन ये है मेरा, हेड ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, और मास्टर ग्लैंड किसको कहते हो, पीयूष ग्रंथि को कहते हो। और जो पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है उसे क्या कहते हैं, हेड ऑफ मास्टर या बैंड ऑफ ऑर्केस्ट्रा भी बोलते हो। वो कौन सा होता है आपका, हाइपोथैलेमस। यहाँ पे देखो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। अरे अपने सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, पिट्यूटरी, और उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस कर रहा है। कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस। ये बात समझ में आई या नहीं आई। अब आता है आपका थैलेमस। क्या आता है, थैलेमस। अरे हिंदी में लिखो, समझ में आ जाए, समझ आ रहा, नाम से पता चल रहा है। देखो थैलेमस, याद करो थर्मस से। किससे, थर्मस। थर्मस क्या बताता है, ठंडा और गर्म। अगर आपको हॉट एंड कोल्ड, किसका, हॉट एंड कोल्ड, गर्म और ठंडे का क्या करना है, अनुभव करना है, या किसी चीज का स्पर्श करना है, किसी चीज को स्पर्श करके देख रहे हो तो किससे पता चलेगा, थैलेमस से। बच्चा ये बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर हो रहा है। तो आपका अगर मस्तिष्क कंप्लीट हो गया, मध्यम अपस मस्तिष्क में देखो सबसे तगड़ा क्वेश्चन क्या बनता है, आपकी श्वसन की दर होती है या जो हार्ट की दर होती है उसको कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ओब्लोगेटा। क्या करता है, उसको कौन करता है बेटा, मेडुला ओब्लोगेटा। कोई पूछे श्वसन दर या हृदय की दर कौन करता है, मेडुला ओब्लोगेटा। सीधा सीधा क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोगों को। तीसरा क्वेश्चन, अगर आपको कोई पूछ ले, क्या पूछ ले कि सर वो सुना ना आपने, शाम को काफी लोग अल्कोहलिक हो जाते हैं, पीने के बाद में उनकी है ना फिर वो चाल बदल जाती है। क्या बदल जाती है, चाल। होता है ना, मैं इधर चला मैं उधर चला, होता है ना, मैं इधर चला मैं उधर चला, बोतल के साथ में कहीं भी चला। तो कहने का मतलब क्या है, अपना जो सेरिबेलम होता है, क्या होता है, सेरिबेलम। क्या होता है बेटा, सेरिबेलम, जिसे आप क्या बोलते हो, अनुमस्तिष्क बोलते हो। क्या बोलते हो, अनुमस्तिष्क बोलते हो। इसका सबसे मेन काम किस पे होता है, अपनी पेशियों पे कंट्रोल, मेरी लैंग्वेज पे कंट्रोल, अपने बोलने चाहने पे लैंग्वेज, अपनी पेशियों पे कंट्रोल, वो कौन करता है, आपका अनुमस्तिष्क करता है बेटा। कौन करता है, अनुमस्तिष्क। ये बात समझ में आई या नहीं आई। अरे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रेन में से, अगर किसी आदमी ने शराब पी ली और वो अपनी नेचुरल चाल में नहीं चल रहा है तो उसमें ब्रेन का कौन सा हिस्सा काम करेगा, सर उसमें अनुमस्तिष्क करेगा। कौन करेगा, अनुमस्तिष्क। अब बचा आपका पोन्स ऑफ वेलाई। कौन सा बचा, पोन्स ऑफ वेलाई। पोन्स ऑफ वेलाई क्या करता है, सर एक मीडियम देता है। क्या देता है, मीडियम। जैसे मैं आंखों से देख पा रहा हूं तो वो कौन दिखा रहा है अपन को, मिड ब्रेन दिखा रहा है। मेरे स्किन से पता चल रहा है तो किससे पता चल रहा है, फ्रंट ब्रेन से। अरे फ्रंट ब्रेन में तो आपका ये है हाइपोथैलेमस, थैलेमस, तो वो कौन दिखा रहा है, फ्रंट ब्रेन दिखा रहा है। अगर मैं क्या कर रहा हूं, सुन पा रहा हूं तो वो कौन दिखा रहा है, मध्य ब्रेन दिखा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या कर रहा है, पोन्स वेलाई क्या करता है, आपको बीच का रास्ता प्रदान करता है। किसके बीच में, ऑर्गन के बीच में और ब्रेन के बीच में। तो ये आपको क्या देता है, पाथ देता है बेटा। क्या देता है, पाथ देता है। कितना हो गया बेटा, 24 मिनट पे हुआ, या फिर छोड़ देते हैं फिर, क्योंकि लाइव करूंगा इस वीडियो में, मेरा अच्छा कंटेंट है यार। ये देखो मैं बताऊं क्या मैटर